अनियोजित कार्यपालक सहायक के हंगामे पर बोले पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। मंत्री ने कहा, पहले कार्यपालक सहायक की बहाली पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती थी, अब इसकी व्यवस्था बिलेट्रॉन या गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। आपको बता दें, मंत्री ने कहा अभी 7600 से अधिक लोग कार्यपालक सहायक के तौर पर बिहार में काम कर रहे हैं और आगे के दिनों में हम लोगों ने फैसला लिया है कि 8000 लोगों की बहाली कार्यपालक सहायक के तौर पर करेंगे। आपको बता दें, मंत्री ने कहा इसकी एक प्रक्रिया है, बिलेट्रॉन के तहत या तो हिंदी में या इंग्लिश में 30 मार्क्स लाने पड़ते हैं। इसी प्रोसेस के तहत हम लोग बहाली करते हैं। कार्यपालक सहायक के तौर पर करेंगे और इसकी एक व्यवस्था है कि बिलेट्रॉन के तहत दो या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में 30 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो वो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हम लोग बहाली करेंगे। और जो लोग जिले में कार्यपालक के तौर पर जिन्होंने आवेदन किया था, उसके लिए भी हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है। वे लोग भी आगे के दिनों में परीक्षा देकर इसमें 30 मार्क्स या हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक में लाकर एक व्यवस्था के तहत उनको नौकरी दी जा सके। अरे भैया थोड़ा पीछे कर देखिए, उसमें से 7600, मैंने तो कहा ही, उस समय वैकेंसी 8000 की ही थी और उसमें से 7600 लोगों की नियुक्ति कर दी गई। लगभग 4000 से अधिक हुए थे जब हम मंत्री बने 2021 के फरवरी के बाद। हम लोगों ने इसकी जो रिक्तियां थी उसको बढ़वाया और अभी 7600, क्योंकि आरटीपीएस काउंटर जो हमारे पंचायतों में खुले हैं उसको हम लोगों ने तय कर दिया है कि हर हालत में 2 से 2.5 घंटा हर हालत में 10 से 5 के बीच में खोलना है, जिससे कि लोगों को ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अब जो कार्यपालक सहायक हैं उनको हर हालत में पंचायत में योगदान देना पड़ेगा। तो प्रत्येक जगह पर एक लोग हमारे प्रतिनियुक्त किए जा चुके हैं। अब आगे के दिनों में, क्योंकि छठा वित्त आयोग का एक अनुशंसा आया है जिसमें 2 व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाएंगे और दूसरा, प्रत्येक पंचायत में एक और कार्यपालक की नियुक्ति करेंगे जो बिलेट्रॉन के माध्यम से किए जाएंगे। तो हमने यही आग्रह किया है, जो हमारे चयनित लोग थे उनसे, जो पैनल में थे, क्योंकि पैनल तो बनाया जाता है ऊपर से नीचे, तो जो पैनल बने हैं उनको हम लोगों ने कहा है कि इसको भी संयोजन उसमें किया जाए, उसके माध्यम से इन लोगों की नियुक्ति की जाए। ठीक। राज्य के दोनों भाइयों में उनकी संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, लोटा गिलास थाली भी बढ़ जाना चाहिए। फिर आपने अपनी एक अलग छात्र परिषद बनाई है, क्या लग रहा है कि ये? देखिए, नीरज बबलू जी ने इसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि राष्ट्रीय जनता दल अक्षम हो गई है, इसलिए राजद के एक युवराज अब एक अलग विंग बना है। तो राष्ट्रीय जनता दल काम करने में अक्षम हो गई, इसलिए ना राष्ट्रीय जनता दल के एक युवराज को एक व्यवस्था खड़ा करनी पड़ रही। तो अक्षम हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हमारा दोष नहीं है। भाजपा जनता दल यूनाइटेड तो बिहार के विकास के लिए काम करे। यदि राष्ट्रीय जनता दल अक्षम हो गई है तो हमारा कुछ नहीं कहना। वो अक्षम हो गई तो तेज प्रताप ने अलग एक दुकान खोल दिया, हम उसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन जदयू विधायक है, उनका जिस तरह से तस्वीर वायरल हुआ गोपाल मंडल जी से, उस पर क्या? देखिए, उस पर पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, पार्टी को निर्णय लेना है। जनता दल यूनाइटेड उस पर निर्णय लेगी। जनता दल के नेता नीतीश कुमार जी अपना तय करेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। आप लोग के समय लगातार वो डिमांड करते थे कार्रवाई करने की, आप लोग कार्रवाई आपके तो डिप्टी सीएम पर भी बहुत कड़ा टिप्पणी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर जनता दल यूनाइटेड से आग्रह किया है कि आप इस पर कार्रवाई करें। पार्टी को तय करने दीजिए, पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तय करना है कि उनको क्या कार्रवाई करना चाहिए। ये तो बहुत दिनों से ये परंपरा चल रही है, 2006-07 से सहयोग का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और हमारे मंत्री जिनकी आवश्यकता जनता दरबार में होती है वो मंत्री वहाँ होते हैं। आज बबलू जी और हमारा दोनों का तीसरे सप्ताह में रहता है, तो तीसरे सप्ताह में हम लोग मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में रहते हैं, वहाँ यहाँ जीवेश मिश्रा जी रहते हैं, दूसरे मंत्री रहते हैं। तो जिनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के साथ होती है
हम लोग वहाँ उपलब्ध होते हैं, और जो लोग उससे उस कार्य से मुक्त होते हैं वो यहाँ के सहयोग के कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या अब तो जनता दल यूनाइटेड में भी ये कार्य शुरू कर दिया गया है कि वहाँ भी जनता दरबार का सहयोग का कार्यक्रम चल रहा है। कुणाल थोड़ा पीछे कर लेना बस, ठीक है ठीक है। देखिए, हमने पहले कह चुका है कि तेज प्रताप जी टैलेंटेड आदमी हैं और उनको अपने टैलेंट के हिसाब से अपने पार्टी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, और हम समझते हैं कि आरजेडी का जो छात्र विंग है या पूरा विंग है वो पूरी तरह निकम्मा हो चुका है, उनको उस पर विश्वास नहीं रह गया। तो टैलेंट का अपना उपयोग करते हुए तेज प्रताप जी अगर अपनी पार्टी बनाए हैं, अलग से अपना छात्र विंग बनाए हैं, हम उनको शुभकामना देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, अपना उपयोग करें अपने टैलेंट का और जनता का काम करें। आपको लगता है कि बंटवारा हो रहा है राजद में? हमको बंटवारा से मतलब नहीं है। हम तो सीधे तौर पर अगर आरोप लगाने की बात आएगी तो हम तो सीधे तौर पर लालू प्रसाद जी को कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अपने परिवार में सामंजस्य नहीं रख सकता है, अपने परिवार को संभाल के उनके टैलेंट के हिसाब से उनको जगह नहीं दे सकता है, वो आदमी राज्य में क्या कर सकता है, राज्य के लोगों के साथ क्या कर सकता है? उनको सबसे पहले जो परिवार में टैलेंटेड लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको जगह देना चाहिए। ये तो परिवार में ही भेदभाव हो रहा है। तो तेज प्रताप जी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, उनको उसके हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो वो अपने टैलेंट का उपयोग कर रहे हैं, अलग से छात्र विंग बना रहे हैं, तो हमको हमारी शुभकामना है। अलग से पार्टी भी बना लेना चाहिए क्या उनको? जो भी बनाना चाहे हमारी शुभकामना है, पार्टी बनाए, विंग बनाए, काम करे, हम लोगों की शुभकामना है। अपने हर व्यक्ति को अपने टैलेंट का उपयोग करने का क्षमता होना चाहिए, काम होना चाहिए, पूरा प्लेटफॉर्म है, अपना लोग काम करें, अच्छी बात है। इस टैलेंट को अपने घर भी बुलाइएगा क्या बीजेपी में? अगर हमको जरूरत होगा हमारे पार्टी को तो हम लोग विचार करेंगे, अभी हमारे पार्टी में जरूरत नहीं है। आप कह रहे बहुत टैलेंटेड हैं, तो टैलेंटेड है, अपना काम करे, जनता का काम करे। हम लोग चाहते हैं कि जनता का वो काम करे, अपने टैलेंट का उपयोग करे, जनता का काम करे।